नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम मौर्य वंश से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो मौर्य वंश के से संबंधित आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप केवल यह वीडियो देख लें। तो हम बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया था, वह कौन था? उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। हमने एक क्वेश्चन चुन कर लाए हैं। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज ने सेल्यूकस के दूत के रूप में दरबार में आया था। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता वह किसके काल में हुई? स्थूलनंद चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता हुई। पांचवा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्यकाल कितना से कितना तक चला था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का कार्यकाल 375 से 414 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भारत के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। वे थे गुप्त वंश के। सातवां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल के समय राजवंश अपने चरम उत्कर्ष पर था। गुप्त राजवंश में थे तो गुप्त ही रहेगा। आठवां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय किसका महान पुत्र था? चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना वास्तविकता तो श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन चंद्रगुप्त को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम काल में श्रवण बेलगोला चले गए थे। अगला सवाल है, 11वां सवाल, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाह्यान भारत आया था। 12वां सवाल है, किसके शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज थे। 14वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम दुर्धरा था। 15वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? वे थे तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित। 16वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुलिस को क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुलिस को रक्षक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। 18वां प्रश्न है, मूरा कौन थी? मूरा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मूरा शुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी। 19वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी।
20वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 323 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किए। 21वां प्रश्न है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। 22वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता चाणक्य यानी कि कौटिल्य थे। इनका तीसरा नाम विष्णुगुप्त था। 23वां प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक को मेगास्थनीज ने लिखा था। 24वां प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था। 25वां प्रश्न है, कौटिल्य कहाँ के प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे। 26वां प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। 27वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 28वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो उस यात्री का नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 29वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? जैन धर्म की शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से ली थी। 30वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी थी? मौर्य वंश की नींव घनानंद को पराजित करके रखी थी। 31वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। 32वां प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य को बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। 33वां प्रश्न है, चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे। 34वां प्रश्न है, पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? वो मिलती है मौर्य काल के दरबार के बारे में जानकारी। 35वां प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। 36वां प्रश्न है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जीता था। 37वां प्रश्न है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर जो कि यूनानी शासक था उसका राजदूत था। 38वां प्रश्न है, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। 39वां प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। 40वां प्रश्न है, मौर्य शासन में अधिकारी को क्या कहा जाता था? मौर्य शासन में अधिकारी को राजू के नाम से जाना जाता था। 41वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक को कहा जाता है। 42वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य शासन का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। 43वां प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय यानी कि एक कर भी था। सीता नामक कर भी लिया जाता था मौर्य काल में।
44वां प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन वंश था। 45वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य थे समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी। दोस्तों, यहीं पर हमारा मौर्य काल का संपूर्ण वीडियो समाप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।